हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भूले बिसरे मगर महान कलाकार की दास्तां। वो चरित्र अभिनेता और कॉमेडियन धूमल थे। उनके हिंदी सिनेमा में पहुंचने से लेकर मौत की कहानी आपको सुनाते हैं। आपने हावड़ा ब्रिज तो देखी ही होगी। उसका अंकल जॉय का किरदार याद है, या गुमनाम का मिस्टर धर्मदास तो याद ही होगा, या कश्मीर की कली का भोला राम, या फिर एक मुसाफिर एक हसीना का उल्टा राम। इन कालजयी किरदारों को निभाने वाले महान अदाकार धूमल थे। चरित्र किरदारों से लेकर हास्य के रोल वो बखूबी निभाया करते थे। वैसे ये धूमल के नाम से ही हिंदी सिनेमा में मशहूर थे, मगर इनका पूरा नाम अनंत बलवंत धूमल था। 29 मार्च 1914 को धूमल गुजरात के बड़ौदा में जन्मे थे। इनका बचपन बहुत कष्ट में बीता। धूमल जब सिर्फ 10 साल के थे तभी इनके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी धूमल पर आ गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब इनको अपनी मां और छोटे भाई के लिए सड़कों पर भीख तक मांगनी पड़ी। वो दिन में भीख मांगते और रात में चाय बेचकर घर चलाया करते थे। थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली। वैसे उनके हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। वो पेट पालने के लिए ड्रामा कंपनी में वेटर बन गए, सबको खाना सर्व करते और बर्तन धुलते। वहीं जब किसी छोटे मोटे कलाकार की जरूरत होती या कोई अदाकार बीमार पड़ जाता तो धूमल को स्टेज में बुला लिया जाता। इसी बीच ड्रामा कंपनी में छोटे मोटे रोल करने वाले धूमल के भीतर छिपे हुनर को पीके अत्रे और नाना साहब पाठक ने पहचान लिया। दोनों उस दौर में अभिनय की दुनिया के नामी गिरामी नाम हुआ करते थे। इसके बाद धूमल को नाटकों में बड़े बड़े किरदार मिलने लगे। यहीं से उनकी पहचान बनने लगी तो मराठी सिनेमा में भी उनका दखल होने लगा। कुछ मराठी फिल्में करने के बाद 1953 में बॉम्बे फिल्म मेकर्स का ध्यान धूमल की ओर गया और वो बंबई चले आए। यहाँ उनको हिंदी सिनेमा में भी जगह मिल गई। 1948 से लेकर 1956 के बीच उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, मगर पहली बार उनकी किस्मत फिल्म एक शोला ने बदली। 1956 में आई इस फिल्म में उन्होंने पेड्रो का किरदार निभाया था। फिर 1957 में आई अपराधी कौन फिल्म में उन्होंने गूंगे बहरे नौकर की भूमिका ऐसी निभाई कि डायरेक्टरों की नजर में चढ़ गए। इसके बाद तो धूमल का करियर चल पड़ा। फिल्म डिटेक्टिव का चौधरी हो, उजाला फिल्म का भोलू हो, या बॉम्बे का बाबू फिल्म का मामू का किरदार, धूमल ने हर जगह खुद को साबित कर दिया। 1962 में आई साहब बीबी और गुलाम फिल्म में बंसी का रोल बहुत यादगार था। उस दौर में उनकी जुगलबंदी अक्सर महमूद और शोभा खोटे के साथ नजर आती तो दर्शक चहक उठा करते थे। कॉमेडियन के साथ ही चरित्र अभिनेता के किरदार भी वो बेजोड़ करते थे। धूमल की यादगार फिल्मों में अनपढ़, हमराही, जिंदगी, वो कौन थी, गुमनाम, मेरे सनम, आरजू, मेरा साया, मेरा नाम जोकर, ब्रह्मचारी, 2 गज जमीन के नीचे, एक श्रीमान एक श्रीमती और तुमसे अच्छा कौन है आदि हैं। 50 और 60 के दशक में धूमल दर्शकों के दिलों में राज किया करते थे। निजी जीवन की बात करें तो उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि धूमल मशहूर अभिनेता होने के बाद भी जमीनी इंसान थे। जिस दिन उनकी शूटिंग नहीं होती उस दिन वो घर में झाड़ू लगाते मिलते या कमरों के जाले साफ करने लग जाते। एक साधारण पिता की तरह अपनी बेटियों की शादी के लिए बंबई के मैरिज ब्यूरो के चक्कर काटा करते। वो बच्चों के दोस्त और गाइड हुआ करते थे। अब आपको बताते हैं कि दुनिया को हंसाने वाले महान कलाकार धूमल की मौत कैसे हुई। धूमल खुद तो दुनिया को हंसाते थे, मगर अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते थे। इसी वजह से कम उम्र में ही इनको दिल की गंभीर बीमारी लग गई। काफी इलाज के बाद भी बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 13 फरवरी 1987 के दिन वो घर पर ही थे। इसी दौरान उनको इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ा कि धूमल की
मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको धूमल याद है तो उनकी कोई फिल्म या किरदार कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।